नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नए लाइव वीडियो में। और मैं इस वक्त हूँ गौलाबार कुंवरपुर के पास में बागजाला क्षेत्र में। और जो आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर ये चलते हुए बुलडोज़र जो आपको नज़र आ रहे हैं ये मकानों के पास में। तो यहाँ पर जो सरकारी अमला है वो भी इकट्ठा हुआ है। और दूसरा, यहाँ पर जो कार्रवाई की जा रही है, जो अवैध यहाँ पर ये ज़मीनें जो बेची गई और जो ये प्लॉट यहाँ पर कब्जे किए गए, इन प्लॉटों को जो ये चार दीवारियाँ की गई हैं, जो बाउंड्री की गई हैं, उनको यहाँ पर ध्वस्तीकरण का काम यहाँ पर सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और जितने भी अधिकारी हैं वो मौके पर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर। और इस मामले में जो है सर का यहाँ पर कहना है कि जो ये मकान हैं इनके लिए जो है, तो यहाँ पर उससे जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। इसका काम नहीं है। चलो भैया, काम नहीं है, आपका काम है क्या? भैया 3-10 पूरा है भाई, इसमें टोटल जोड़ो कितने? 80 क्या आपने स्टैम्प ड्यूटी कम लगा रखी है? थोड़ा मैंने वहाँ पे अपने अलग चीज़ है। तो मैंने अपने पहचान नहीं, मैंने स्टैम्प ड्यूटी लगा रखी 2 चीज़। अच्छा साहब, एक दफ़ा शराबी ऑर्डर जारी किया तो फिर आप वो कर तो रहे हैं, आप उधर को जाइए, आप उधर जाइए। कहीं एंटरटेन है, आपने एप्लीकेशन दोगे तो कोर्ट में दोगे ना, प्रशासनिक कोर्ट के ऑर्डर के बाद प्रशासनिक एप्लीकेशन नहीं दोगे। कोर्ट में ऑर्डर है, ये ऑर्डर है, इसके विरुद्ध क्या कोई एप्लीकेशन दी है आपने? दिखाइए। वो कोर्ट का ऑर्डर है ना जो ये हो रहा है, तो इसके विरुद्ध क्या कोई एप्लीकेशन आपने दी है? नहीं दी है तो क्यों बोलते? मैं पास सर मैं वो बता रहा हूँ। नहीं तो मेरी तो वही बात है। उसके बाद आपको चाहिए था पार्टी बन के आप उसमें लड़ते, आप नहीं लड़े तो हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, कोर्ट का ऑर्डर तो कोर्ट से ही होगा ना, प्रशासनिक आदेश से नहीं हो सकता। अगर शराबी काम है ये तो मैंने वहाँ पे रंजीत साहब, मैं एक किसान हूँ, मेरी जगह छोड़ के अभी सर एक मिनट देखिए बाकी आपके साथ। और अच्छा सर, एक दफ़ा क्या हुआ करते थे, हमने जैसे जगह ली तो हमारे नाम में 2 बीघे ज़्यादा आ गई, तो मैंने फटाफट एप्लीकेशन लगा कि साहब मेरे नाम से 2 बीघे मतलब उसको सही करा जाए। एक मैं बताऊँ, नहीं सर, वही है ना, मैं आपको कह रहा हूँ जी बताइए। आपका कहना है कि आप एग्रीकल्चर लैंड, लेकिन आपको बेची है उसी आदमी ने। नहीं साहब, मेरे इन्होंने बेची है। अरे किस आदमी ने कह रहा जिसके खिलाफ ध्वस्तीकरण ऑर्डर है उसने बेची है, अब आपका नहीं कर रहा। बेची आपको, और वरुण सिंह ने, उमंग मेहरा ने, शिमला में बेची आपको, है ना? और गोविंद सिंह, उमंग मेहरा, विमल मेहरा, राजेश राव, इन सबकी जमीन पे ध्वस्तीकरण का आदेश है। सर जैसे आपकी मर्जी, आप सर वैसे कीजिए। समझ आ गया? कहना चाह रहे हैं उससे बोल करेंगे। मैंने 1 इंच भी जमीन नहीं बेची, मैं आप किसानी कर रहा हूँ, 1 इंच भी। वो तो दिख रहा है कितनी किसानी कर रहे हैं। नहीं सर, आप मालूम करिए सर। जी सर, जैसे सर आप कहेंगे, जैसे आप कहें सर। ठीक है सर, चलो ऑर्डर है, इसकी नकल ले लेना सर, जैसा आप कहेंगे वैसा आप। चलो भाई, एक वहाँ लगाओ। अरे बाउंड्री वैसे टूटेगी ना, वैसे तो जमीन तो तुम्हारी है, वो जमीन तो तुम्हारी रहेगी, ये कहना चाह रहे हो? सर 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 जब तक तो सचिन साहब आइए अभी खेती बाउंड्री वॉल तो टूट रही, बाउंड्री वॉल का कोई वो थोड़ा रहता है। रजिस्ट्री की वजह से हो रही है, तो जाके चैलेंज करो ना उनको, बोलो भैया तुमने बेचा, ठीक है? समझ गए? यहाँ खड़े हो कुछ नहीं मिलेगा। चैलेंज तो राजेश रावत ही करेंगे, इनके द्वारा कार्रवाई करेंगे। आप करोगे।
हम तो उनसे करवाएंगे ना, आप उनसे उनके माध्यम से कराओगे, यही कह रहा हूँ। आप तो हम तो क्योंकि ऐसा है ना जी, कार्रवाई कॉलोनी के खिलाफ है, किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, इसीलिए आपको व्यक्तिगत तौर पर रिलीफ भी नहीं मिलेगी। और वैसे समझ सर गए जैसा आप मेरी कहेंगे बात? आप आपको जो भी कहना है वो कह आप सही बात बताएंगे हमें। इसका और है भाई ये टाइम लग रहा है जमीन का है ना, 10 मिनट भी नहीं लगेंगे यार। हाँ बाबा, 1 मिनट की बाइट लेंगे बस। आप लोग जाओ क्या हाल है? अच्छा सर 30 सेकंड की बाइट चलती है तो जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर ये स्क्रीन पर यहाँ के स्थानीय निवासी जो हैं यहाँ पर आए हुए हैं और सर से बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ज़मीनों से जो कब्जे के रूप में इन्होंने बाउंड्री वॉल की हैं, इन बाउंड्री वॉलों को हटाने की यहाँ पर कार्रवाई चल रही है। जो अवैध रूप से जो ध्वस्तीकरण जो चल रहा है, मतलब कि जो कब्जा किया हुआ है उसको तोड़ रहे हैं। अभी फ़िलहाल मकान और इस तरीके की चीज़ें जो बनी हुई हैं कंस्ट्रक्शन, उनको नोटिस जारी किए हैं और फ़िलहाल यहाँ पर जो व्यक्ति हैं जिनके द्वारा ये ज़मीन बेची गई है उनके खिलाफ ये जो है कार्रवाई हो रही है, क्योंकि ये जो लैंड है ये एग्रीकल्चर लैंड है और ये एग्रीकल्चर लैंड को इस तरीके से आवास के लिए यहाँ पर बेच दिया गया। और फिलहाल यहाँ पर बजाया में 2-3 लोगों द्वारा अवैध कॉलोनी काटी गई थी, उसके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। क्या है सर ये कार्रवाई? इसमें लगभग 3 हेक्टेयर 31,000 वर्ग मीटर टू बी एग्जैक्ट ज़मीन पर 150 से ज़्यादा प्लॉट काटे गए थे, जिसका ना ही कोई लेआउट पास किया गया है और इसमें कोर्ट से ध्वस्तीकरण आदेश है, जिसके विरुद्ध कोई स्टे ऑर्डर नहीं है, कुछ नहीं है। बार बार कहने के बावजूद 2023 का आदेश है और उनके द्वारा अब विभिन्न लोगों को बेचा गया है। इसी क्रम में सब डिवीज़न इन्होंने किया गया बिना किसी अनुमति के, बिना किसी लीगल डॉक्यूमेंट्स के, इसलिए उनके खिलाफ आज ये कार्रवाई। सर जो क्षेत्र में मकान बने उन पर तो कोई खतरा नहीं है? देखिए, मकान का ये देखना पड़ेगा कि मकान क्या नक्शा पास करके बनाए गए हैं या नहीं बनाए गए हैं। अगर मकान बिना नक्शा पास किए हुए बने हैं तो उनको भी उनके विरुद्ध नहीं हो सकता, और जो नक्शा पास करके बने हुए हैं उनको डरने की ज़रूरत नहीं है, उनके खिलाफ कुछ नहीं होगा। अच्छा सर, ये जो कार्रवाई हो रही है ये मूल व्यक्ति के खिलाफ हो रही है जिसने ये ज़मीन बेची है? ये कार्रवाई कॉलोनाइज़र के खिलाफ है। कॉलोनाइज़र के खिलाफ? कॉलोनाइज़र के खिलाफ है और अवैध कॉलोनी के रूप में आप देख सकते हैं कि हमने जो भी सब डिवीज़न किया गया था, प्लॉट काटे गए थे, उसको ध्वस्त किया है और ये पूरी कार्रवाई कॉलोनाइज़र के खिलाफ है। ठीक, मतलब कि जो स्थानीय निवासियों ने यहाँ पर लिए हैं प्लॉट या फिर मकान बनाए हैं, उन वो जो है डायरेक्टली वो उस कॉलोनाइजर से जाकर बात करेंगे कि भाई आपने हमारे साथ फ्रॉड किया। उन्हें ये देखिए, आपके माध्यम से मैं एक अपील भी करना चाहूँगा पब्लिक से कि क्यों आजकल ये बहुत हो रहा है, बार बार कमिश्नर सर की कोर्ट में भी लैंड फ्रॉड के मामले आ रहे हैं और बिना नक्शे के जो लोग ले रहे हैं, नक्शा नहीं पास हो रहा है, उसको लेकर विकास प्राधिकरण की शिकायत भी होती है। तो सभी लोगों से आपके माध्यम से ये अपील भी है कि अगर आप प्लॉट लेते हैं तो ये ज़रूर सुनिश्चित कर लें कि वो जो अगर कोई कॉलोनी है तो अप्रूव्ड है या नहीं है। अप्रूव्ड कॉलोनी में ही प्लॉट लें, क्योंकि आप प्लॉट ले भी लेते हैं तो बाद में उसका नक्शा नहीं पास होता, फिर उसमें विभिन्न तरह की शिकायतें होती हैं और आदमी परेशान होता है। तो आपके माध्यम से मैं पुनः यही अपील करना चाहूँगा कि जब भी अपना कोई प्लॉट खरीदें तो यह सुनिश्चित कर लें कि वो रेरा से अप्रूव्ड हो, विकास प्राधिकरण से कॉलोनी अप्रूव्ड हो, उसके बाद ही खरीदें। ठीक सर, धन्यवाद बहुत बहुत सर, थैंक यू। तो इस तरीके से जैसा आपने सुना सर को यहाँ पर, और आपको हिदायत भी दी है सर ने कर रहे हैं, तो इन सब बातों का ख्याल रखें कि ये जो कॉलोनी है वो अप्रूव्ड है, रेरा से अप्रूव्ड है, और इसके जो है कि यहाँ पर जब आप प्लॉट खरीदते हैं तो क्या ये ज़मीन नक्शा पास कराने की स्थिति में है क्या, इस तरीके से। क्योंकि देखिए, ज़मीन खरीदते समय हम लोग इतनी जांच पड़ताल करते हैं, इतनी इंतज़ार करते हैं, ढूंढते हैं, तो जब हम ज़मीन खरीद रहे होते हैं, जब हमें प्लॉट मिल जाता है तो हमें प्लॉट मिलने के साथ साथ जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। उस प्लॉट का, उस ज़मीन का प्रॉपर तरीके से हम अगर जांच पड़ताल करें और संबंधित अधिकारी विभाग इन लोगों से कांटेक्ट करें तो हमें आज की स्थिति जो ये है इस स्थिति में नहीं आना पड़ेगा, जिस स्थिति में यहाँ पर बागजाले में ये विभिन्न लोग यहाँ पर आए हुए हैं और सर के सामने अपनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो इनका जो प्लॉट है, जो इन्होंने चारदीवारी की है, उसको ध्वस्तीकरण ना किया जाए। बट लेकिन अब ये कोर्ट के आदेश हैं और इस हिसाब से जो कार्रवाई चल रही है, ये संवैधानिक कार्रवाई के तहत यहाँ पर जो ये इस खेती की ज़मीन में
ये कॉलोनी काटी गई थी, इनको ध्वस्तीकरण का काम यहाँ पर फ़िलहाल चल रहा है। ये बागजाला कुंवरपुर में ये स्थिति यहाँ पर हो रही है, जहाँ पर प्रशासन के बुलडोज़र आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, जो कि ये प्रॉपर तरीके से यहाँ पर कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। तो ये यहाँ पर आपने देखा सभी अधिकारी हैं और बाकी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जो है वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पर चल रही है। तो जितने लोग इसको देख रहे हैं, ये एक अपने आप में सीखने वाली और समझने वाली भी बात है कि हम जब कभी भी ये प्लॉट या फिर इस तरीके की गतिविधियाँ करते हैं या हम ज़मीन परचेज़ करने की कोशिश करते हैं, तो हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भाई यहाँ पर ये सारी चीज़ें इस तरीके से ना हो। तो यहाँ पर आप लोग अपना पक्ष कैसे रखते हैं? हम अपना पक्ष क्या रखें बताइए। हमने तो ज़मीन खरीदी, हाँ राजू रावत से खरीदी, हाँ उसने हमारा दाखिल खारिज कराया। हाँ उसके बाद हमने 2 साल बाद 143 भी गवर्नमेंट ने करके दे दी हमको। ठीक। नक्शा भी हमने DDA में लगाया, फीस भी जमा कर रखी है, अभी तक नक्शा पास नहीं हुआ उसका। और अब पोजीशन ये आई है कि जो हमने उसका कब्जा कर रखा था, थोड़ी बाउंड्री लगा रखी थी, हाँ। वो सब प्रशासन ने तोड़ दी। ठीक। तो ये जैसे अधिकारी कह रहे हैं कि आप इसको चैलेंज कर सकते हैं वहाँ पर जाकर, और जो व्यक्ति ने जिसने बेची है उसको लेकर आप लोग सब मिलके इसको चैलेंज कर सकते हैं और फिर आपके हक में चीज़ें हो सकती हैं। तो फिर आपका अब अगला कदम क्या होगा? अगला कदम क्या होगा? उसको घेरेंगे, जिससे हमने ज़मीन खरीदी है, हाँ, उसको ले जाएंगे कोर्ट तक घसीट के। और क्या कर सकते हैं? ये बिल्कुल सही बात है। हम तो और छोटे छोटे गरीब लोग हैं यार। हाँ हाँ, और आप आगे जैसे आप हैं, आपके जैसे और लोग हैं जो जमीन आपकी, जैसे आपसे मैं पूछना चाहूँगा, जैसे यहाँ पर ये जो स्थिति है, अब जैसे कुछ भी यहाँ पर वो होता है तो आपने तो पैसे दिए हैं, आपने तो पैसे दिए, व्यक्ति को दिए, आपने प्रॉपर तरीके से चीज़ें दी, आप जैसे ये कह रहे हैं कि 143 भी हुई है, तो फिर इस केस में जो है आपके पैसे कैसे आएंगे? अगर इनकेस आप इसको मान लिया जाए कि ये कब्जा कर लेते हैं या हटा देते हैं आपको, तो फिर आपके पैसे कैसे निकलेंगे? मेन पार्टी से बात की जाएगी। तो मेन पार्टी क्या आपको आज के हिसाब से पैसे देगी? क्योंकि आपने तो उस टाइम पे दिए थे, जो उस टाइम पे वैल्यू थी पैसे की, वो आज की डेट में नहीं है। जी जी जी, तो वो मेन पार्टी से बात की जाएगी, आज के रेट के हिसाब से पैसे दिया जाए, हाँ हाँ, या फिर इस मसले को सुलझाया जाए। या भी सुलझाया जाए, तो वो इसमें मसले में काम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो लोगों ने यहाँ पर ज़मीनें ली हैं उनकी तो कोई गलती नहीं है। उनकी क्यों गलती होगी? उन्होंने तो पैसा दिया, रजिस्ट्री कराई। हाँ हाँ, ये तो काम उनके करने के थे ना। जो ये हम परेशानी में आए हुए हैं, ये काम तो उनके करने के थे। तो जैसा अधिकारी कह रहे हैं, जैसे आपकी भी बात हुई वहाँ पर, आप सुन रहे थे कि भाई ये आप इसको चैलेंज कर सकते हैं उनके थ्रू, उनको लेके पकड़ के, तो फिर इस मामले में आप बात करेंगे? हाँ बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। ठीक है, तो आज ही बात होगी ये? अब ये देखते हैं आपस में। तो जो इस फैसले से सीधे सीधे प्रभावित हो रहे हैं और यहाँ ओके कर रखे, ये हमारे पास कागज है, इसका मतलब सरकार गलत काम कर रही है। कागज आपके पास क्या क्या कागज हैं? कागज भैया रजिस्ट्री के कागज है, ये देखिए सारे कागज चाहिए, ये देखिए भैया कागज है हमारे पास। आप लोगों के पास रजिस्ट्री के कागज हाँ, हैं, सारे दाखिल कागज खारिज के कागज हैं, तो इसका मतलब हाँ। सरकार भी इलीगल काम कर रही है, कागज बना दे रही है, जनता मतलब कि पागल है। आपके कागज भी गलत बने। तो सरकार फेक है, इसका मतलब भाई साहब सरकार फेक है। आप लोग लाइव देख मैंने हाँ ये कॉलोनी प्रॉपर तरीके से काटी है। ओके करके कहा ना। अब उसने क्या कहा आपने? आप ओके तो बताओगे इसे? मतलब उसने आपको ओके करके जमीन उसको भी बेची? पकड़ेंगे, उसको हाँ। भी देखा जाएगा, उसको भी देखा जाएगा जिससे जगह खरीदी है, लेकिन सरकार को भी देखा जाएगा। यहाँ कागज में तो कि बहुत मतलब कि सरकार आपके लगा आप दी ये है, कह रहे हो कि main भाई point। आपने पेपर कैसे बना दिए, हाँ, मतलब कि पेपर आपकी रजिस्ट्री बना दी कैसे हो आपने? गई? कैसे पेपर बना दिए? सरकार फेक बैठी है भाई साहब। तो यहाँ पर आप जैसे देख रहे हैं, यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि आज इनके ऊपर यहाँ पर ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो यहाँ पर जो नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पर बुलडोज़र जो हैं, जितने बुलडोज़र यहाँ पर आए हुए हैं सरकार के, और ये ध्वस्तीकरण जो उसकी कार्रवाई यहाँ पर कर रहे हैं, जो अवैध कॉलोनी इसको बोल रहे हैं कि अवैध कॉलोनी यहाँ पर काटी हुई है, क्योंकि ये नॉर्म्स के हिसाब से नहीं है, इसलिए। तो फिलहाल हाँ जी, आप भी यहीं रहते हैं? आगे आगे वाले में रहते हैं? देखने ठीक ठीक।